स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी स्टडी द जिसमें सीट ऑफ विक्रमादित्य ऑफ क्लास 10th सप्लीमेंट्री सेक्शन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज रिटन बाय सिस्टर निवेदिता। आज हम सिस्टर निवेदिता के बारे में जान रहे थे। सिस्टर निवेदिता थी कौन? सिस्टर निवेदिता वाज बॉर्न 28 अक्टूबर 1867। सिस्टर निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को हुआ था। हर एक्चुअल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। शी वाज एन आयरिश लेडी एंड डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। वह एक आयरिश महिला थी और वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। शी ओपेंड ए गर्ल्स स्कूल इन बेबी बाजार एरिया ऑफ कलकत्ता। वह कलकत्ता के बाजार नामक क्षेत्र में एक बालिका विद्यालय खोली। शी डाइड ऑन अक्टूबर 13, 1911 इन दार्जिलिंग। उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में हुई। आज इस पाठ में हम जानते हैं कि जाम को पढ़ना क्या है। द नेम ऑफ द किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ हिज प्लेसेस वेयर रूइंड। उनके मृत्यु के बाद उनका जो राजमहल था वो नष्ट हो गया, ढह गया। द पीपुल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट द प्लेस। लोग अपने पशुओं को चराने के लिए उस स्थान पर ले जाते थे। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर। एक बार एक कुर्सी के जैसा एक वस्तु वहाँ पर उपस्थित हुआ। अ बॉय ऑफ द विलेज सेट ऑन इट। एक गांव का लड़का उस पर बैठा। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस। और न्याय का खेल खेलना शुरू कर दिया। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर। उस समय जो उस राज्य पर शासन कर रहे थे वे राजा उस कुर्सी को लेने के लिए सोचे। When he wanted to sit on that chair, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे, the angels देवदूत flew away with it। इससे लेकर उड़ गए। Read this interesting story to know the details। आइए इसको हम विस्तार में जानने के लिए इस मनोरंजक कहानी को पढ़ें। अब देखिए हमारा पाठ शुरू होता है। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. We are all familiar. Familiar मतलब परिचित। With the name of विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन उनका शासन। हैज़ बीन ए लैंडमार्क एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के इतिहास में उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। द विक्रम संवत विक्रमी संवत ओट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रमी संवत की आरंभ उन्हीं से होता है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस। यद्यपि हिज नेम उनका नाम इज सो फेमस बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज यह विचित्र है। दैट वी हार्डली नो हम मुश्किल से जानते हैं। एनीथिंग कुछ डिफरेंट निश्चित अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है परंतु आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी तथ्य नहीं जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन एक बात निश्चित है अबाउट हिम उनके बारे में। हाउएवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग कि वह न्याय और ज्ञान से बहुत अधिक विद्वता से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनके विषय में एक बात निश्चित है कि उनको ज्ञान तथा न्याय से प्रेम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्नेड मेन और इकट्ठा किया विद्वान लर्नेड मैन विद्वान व्यक्तियों को। अबाउट हिम अपने चारों ओर या अपने दरबार में। इन हिज कोर्ट अपने दरबार में उन्होंने अपने दरबार में विद्वान व्यक्तियों को इकट्ठा किया।
इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे बड़े न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य was never deceived, nor did he even punish the wrong man. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he served them. And so in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, ah, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. Vikramaditya was never deceived. विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया, मतलब विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। ना डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी गलत आदमी को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे, व्हेन, जब, दे केम, वे आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने, फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आइज, उनकी आंखें, वुड लुक, देख लेंगी, स्ट्रेट, सीधे, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें उनके अपराध को देख लेंगी। जब कोई अपराधी उनके सामने आता था तो वह काँप जाता था, क्योंकि वह जानता था कि उनकी आंखें सीधे उसके अपराध को पहचान लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, एंड दोज, और वे लोग, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे ही सॉल्व देम, उनके सुलझाने के ढंग को देखकर। एंड सो इन इंडिया, इसलिए भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज, जब कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंस, घोषणा करता है या सुनाता है, हिज जजमेंट, अपने न्याय को, विद ग्रेट स्किल, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, इट वॉज सेट ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता है, आ ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हैज़ एनी वन, क्या किसी ने, एवर सीन, देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट, वह सीट, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है, एनी मोर, अब, क्योंकि अब वह न्याय सिंहासन अब अस्तित्व में ही नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, आई एम गोइंग टू, मैं जा रही हूँ, टू टेल, बताने, यू, तुम्हें, हाउ इट डिसअपीयर्ड, कैसे यह अदृश्य हो गया। अब इसके शेष भाग